हम इतिहास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे एंड उसके बाद में जियोग्राफी पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ब्रिटिश भारत में पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? आईसीएस यानी कि आईएएस अधिकारी कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा संगठन स्थापित किया था? आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ था? 1923 में, 1923 में रेडियो प्रसारण की शुरुआत हुई थी भारत में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया है? सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया है समुद्रगुप्त को। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1931 में हुए थे। 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में समझौते हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत था मेगास्थनीज। झांसी का विलय अंग्रेजों ने कब किया था? 1854 में किया था। फैहान किसके दरबार में बहुत समय तक रहे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहे। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने। खिलाफत आंदोलन का गठन कब और कहां पर हुआ था? तो मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत आंदोलन का गठन किया गया था। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का मुख्यालय क्यों था? साम्राज्य का सीधा नियंत्रण था पाटलिपुत्र से, और इसलिए पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य का हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था। हर्षेड ने किस गुप्त शासक की प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। स्वदेशी आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव कहां पर हुआ? बंगाल में हुआ था दोस्तों, बंगाल में। अंग्रेजों द्वारा अवध का विलय कब किया गया था? 1856 में किया गया था। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? 1028 है दोस्तों, 1028 है ऋग्वेद में कुल सूक्त। और ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त किस पर सवारी करते थे? हाथी पर सवारी करते थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। चोल काल में भूस्वामी किसे कहा जाता था? बेत्यार को कहते थे दोस्तों, बेत्यार को भूस्वामी कहा जाता था चोल काल में। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरी घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 ईस्वी में बस्तर विद्रोह हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 ईस्वी में हुआ था। एक्टिव व्हील 2 in 1, अब बेहतरीन सफाई और खुशबू के साथ। मेरी कसरत तो हो गई, अब आपकी बारी। हम क्यों करें कसरत? हमारे पास है कोई और आपसे भी ज्यादा ताकतवर। कौन? वी। नींबू जैस्मिन की ताकत के साथ। नींबू की ताकत मैल की बैंड बजाए और जैस्मिन कपड़ों को फ्रेश बनाए। मतलब हम नींबू और हम जैस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था और बृहद्रथ अंतिम शासक था। शुंग वंश के प्रथम शासक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, और इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्म्स एक्ट 1878 का मुख्य प्रावधान किया था? भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। आर्म्स एक्ट 1878 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि भारतीयों को हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अशोक घोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के दरबार में अशोक घोष रहते थे। 1855 का संथाल विद्रोह किसके खिलाफ था? जमींदार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के अधीन कौन सा क्षेत्र था? कांचीपुरम था दोस्तों। कांचीपुरम पर राज्य करते थे महेंद्र वर्मन, कांचीपुरम पर राज्य करते थे। अशोक घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बुद्ध चरित पुस्तक को लिखा था अशोक घोष ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ था? तो 1919 में हुआ था दोस्तों, पंजाब शहर में 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और जनरल डायर ने दोस्तों गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। 1867 में बंबई में कौन सी संस्था स्थापित हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में। कहां पर? बंबई में की गई थी। पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार था दोस्तों। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, और बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के पिता थे। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, और बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता था। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब प्रकाशित किया था? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक को 1817 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था जेम्स मिल के द्वारा। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कब हराया था? 1545 में हराया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में कौन सी प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला और उज्जैन थी दोस्तों। तक्षशिला और उज्जैन थी। बहादुर शाह जफर को कहां से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था, और बाद में इसे रंगून भेज दिया गया था। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने शासन किया था? खिलजी वंश ने शासन किया था।
गरीबी रेखा की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। गरीबी रेखा की अवधारणा दादा भाई नौरोजी ने प्रस्तुत की थी और सर्वप्रथम इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया था। मौर्य साम्राज्य के बाद किसने शासन किया था? सुंग वंश ने शासन किया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? 1922 में वापस लिया था। चोरी चोरा घटना की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था महात्मा गांधी ने 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो मेहरगढ़ है दोस्तों, मेहरगढ़ भारत में स्थित नहीं है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है दोस्तों। मरुत्तर काल में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को क्या कहा जाता था? दास कर्मकार कहते थे। अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध तोरगिया उत्सव किस जाति का है? मोनपा जाति का है दोस्तों। तोरगिया उत्सव जो है मोनपा जनजाति के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। विद्या विवाह का समर्थन करने वाले प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये विद्या विवाह का समर्थन करने वाले प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। चरक किस विषय के जनक माने जाते हैं? आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं चरक, और इन्होंने चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी थी जो कि एक आयुर्वेद पर आधारित थी। ओडिशा के किस आदिवासी नेता को भारत छोड़ो आंदोलन में फांसी दी गई थी? लखन नायक को फांसी दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। भगवान महावीर ने किस आयु में घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा था महावीर ने।